नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, एक बार पुनः आपके समक्ष द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे कि हम प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत आज अमेरिका के संविधान की जो पृष्ठभूमि है या उसका जो आधारभूत परिचय है, आधारभूत जानकारी है, उसके संदर्भ में बातचीत के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है वो वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति है। यह कहें कि यह आज की तारीख में, यह वर्तमान में महानतम शक्ति है। विश्व में एक छत्र राज आज अमेरिका का है। जबकि यदि हम अमेरिका के इतिहास पर नज़र डालें तो यह बहुत सशक्त या मजबूत राष्ट्र अपने अतीत या इतिहास में नहीं रहा है, वरन अपनी एकजुटता, अपनी सशक्तता, आगे बढ़ने की भावना, राष्ट्रवादिता आदि इस प्रकार के अनेक तत्व इसके नेपथ्य में हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसको एक सशक्त या महान या शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर इसके केंद्र बिंदु में रहे हैं या प्रयासरत रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, उसके संविधान का निर्माण सन 1789 मतलब 1789 में हुआ। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का संविधान रातों रात बन के तैयार हो गया। इस संविधान का निर्माण एक 150 वर्ष मतलब 150 वर्ष की संघर्षपूर्ण इतिहास का परिणाम रहा है, जिसके अंतर्गत जो यूरोपवासी अमेरिका में आकर बसे और उन्होंने स्वतंत्रता की जो घोषणा की और अपने लिए उसके पश्चात एक संविधान का निर्माण किया, यहाँ से यह प्रक्रिया प्रारंभ होते हुए मूल रूप से 4 चरणों में होकर गुजरती है। जिसमें पहला है औपनिवेशिक युग, दूसरा है स्वतंत्रता की घोषणा, तीसरा है परिसंघ की स्थापना और चौथा है संविधान का निर्माण। इस प्रकार इन 4 चरणों और या कहें 150 वर्ष के संघर्ष के उपरांत अमेरिका का जो संविधान है वह अस्तित्व में आया। अमेरिका का वर्तमान संविधान का जो निर्माण है वह मूल रूपेण हम कह सकते हैं सन 1789 में बन करके तैयार हो गया। सत्रह सौ सत्तासी से प्रारंभ होकर यह जो प्रक्रिया है, जो कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से प्रारंभ हुई और 1789 में यह विधान अपने अस्तित्व में आ गया। हम कह सकते हैं कि अमेरिका की जो वर्तमान शासन व्यवस्था है उसका संचालन 1787 में निर्मित और 1789 से लागू इस संविधान के आधार पर ही की जा रही है। वर्तमान समय तक इसके अंतर्गत
27 संशोधन किए जा चुके हैं। अर्थात जो अमेरिका का संविधान है उसके अंतर्गत 27 संशोधन किए जा चुके हैं। हालांकि जब हम अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो यहाँ हमको यह स्पष्ट रूप से विदित होना चाहिए कि जो अमेरिका का संविधान है वह एक लिखित संविधान है और विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। सबसे छोटा संविधान, जो विश्व के जितने भी लिखित संविधान हैं उनमें सबसे ज़्यादा छोटा संविधान अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत केवल 4000 शब्द हैं, अर्थात संविधान केवल 4000 शब्दों में लिखा हुआ है, जो कि 10 या 12 पेजों में, पृष्ठों में लिखे हुए हैं। इनको आधा घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं हम लोग। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, ओनली 7, जबकि अन्य देशों के संविधानों का जब अध्ययन करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान के अंतर्गत तो 395 अनुच्छेद हैं। तो यदि हम भारत के संविधान से तुलना करें तो हमको अमेरिका का संविधान अति सूक्ष्म नज़र आता है। जो अमेरिका के संविधान के निर्माता थे वो इस बात से परिचित थे कि भविष्य की जो समस्त व्यवस्था है उसके संबंध में ठीक प्रकार से नहीं सोच सकते हैं। इसलिए उन्होंने इन सभी बातों के संबंध में स्वयं व्यवस्था करने के बजाय संविधान का केवल मूल ढांचा तैयार किया और इसके अंतर्गत जो उसकी सूक्ष्म रूपरेखा है उसको, उसका जो कार्य है उसको आगे आने वाले समय पर छोड़ दिया। तो इस संक्षिप्तता का उसके विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो हम देखते हैं कि अमेरिका का संविधान जो है वह कहीं ना कहीं अमेरिका की न्यायपालिका की छत्रछाया में या जो मूल ढांचा जो तैयार किया गया उसके तहत जो भी उनका मूल भाव था उसके अंतर्गत उसका संचालन हो रहा है और जो संविधान की जो मूल आत्मा है उसकी रक्षा वहाँ की न्यायपालिका करती रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका का संविधान बहुत ही सूक्ष्म एक छोटा संविधान है। इस संविधान का निर्माण अपन जानते हैं कि 1787 में हुआ, 1787, और यह विश्व का पहला लिखित संविधान। जब हम अभी ब्रिटेन का संविधान पढ़ चुके हैं तो यहाँ हमको स्पष्ट है भाई ब्रिटेन के संविधान की तरह इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ वरन निर्माण हुआ। यह एक महत्वपूर्ण बात है। जब हम अमेरिका के संविधान के जो स्रोत हैं उनका अध्ययन करते हैं तो हमको मूल रूप में इसके 6 स्रोत नज़र आते हैं। पहला है फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान। तो अमेरिका का संविधान आज बहुत अधिक विकास की अवस्था में पहुंच गया है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है अब भी वही है जो कि 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, बस आवश्यक सुधार या कहें थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन है केवल वही हुआ है। दूसरा जो स्रोत है वह है संवैधानिक संशोधन। अमेरिका के संविधान में जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं उन्होंने संविधान के विकास में भी काफ़ी योग दिया है। अमेरिका के संविधान में अब तक 27 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। जो पहले 10 संशोधन हैं उनके द्वारा नागरिकों के अधिकार पत्र को सम्मिलित किया गया। जो जनता है उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। और संशोधन 13, 14, 15 ये जो हैं ये गृहयुद्ध जो हैं उससे जनित संशोधन हैं। 17वें संशोधन के द्वारा
सीनेट के प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया। 19वें संशोधन के द्वारा स्त्रियों के विरुद्ध जो मताधिकार संबंधी भेद था उसको समाप्त कर दिया गया और 26वें संशोधन के द्वारा जो मताधिकार की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन प्रमुख संशोधनों के को जोड़ते हुए कुल 27 संशोधन अब तक अमेरिका के संविधान में हुए हैं। तीसरा जो स्रोत हमको नज़र आता है वह है व्यवस्थापन संबंधी अधिनियम, या जिसको बोलेंगे कांग्रेस अधिनियम। कांग्रेस जो है वो राजनीतिक दल नहीं है। अमेरिका के अंतर्गत कांग्रेस से अभिप्राय वहाँ की व्यवस्थापिका से, केंद्रीय व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। 1789 में लागू किए गए संविधान ने सरकार के मूल ढांचे मात्र की व्यवस्था करी थी, इस बात से हम सब लोग परिचित हैं। और संविधान निर्माताओं ने विस्तार के संबंधित जो बातें थीं उनकी व्यवस्थापिका का जो काम था वो कांग्रेस अर्थात अमेरिका की व्यवस्थापिका के ऊपर छोड़ दिया था। तो कांग्रेस ने अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए हैं जिनके आधार पर सरकार के अनेक अंगों के गठन, उनके कार्य और उनकी पद्धति को निश्चित किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा भी समय समय पर विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से अमेरिकी संविधान को विस्तार प्राप्त हुआ है। चौथा जो स्रोत नजर आता है वह है कार्यपालिका के द्वारा किया गया विकास। तो अमेरिकी संघ की जो कार्यपालिका है अर्थात राष्ट्रपति ने भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप देख सकते हैं कि जैक्सन, लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन सब ने संविधान के ऊपर अपनी स्पष्ट छाप छोड़ी है। राष्ट्रपतियों ने अपनी कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करके व्यवस्थापिका और प्रशासन दोनों पर ही अपना नेतृत्व स्थापित किया है। संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो पहले राष्ट्रपति थे वाशिंगटन, उन्होंने मंत्रिमंडल की रचना किया और उससे एडवाइस मतलब परामर्श भी लेने लगे। तो तब से मंत्रिमंडल जो है शासन का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने भी संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। एक पांचवा जो स्रोत नजर आता है वह है न्यायिक व्याख्याएं। तो न्यायालय के द्वारा समय समय पर जो व्याख्याएं की गई हैं वे बड़ी महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने अमेरिका के संविधान के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का अदा किया है। कांग्रेस या राज्य को की जो व्यवस्थापिका है, कांग्रेस तो केंद्रीय व्यवस्थापिका है और जो राज्य की व्यवस्थापिकाएं हैं अमेरिका की, उनके द्वारा जो पारित कानून हैं या प्रशासनिक सत्ता के कोई भी कार्य जब सर्वोच्च न्यायालय या किसी संघीय न्यायालय में इनको चुनौती दी जाती है कि ये संविधान के प्रतिकूल हैं, तो संविधान की मूल आत्मा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय निर्णय देने के पूर्व संबंधित संविधान जो है, संविधान से संबंधित जो भी प्रावधान है उसकी व्याख्या करता है और प्रत्येक नवीन व्याख्या से परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि संविधान को संशोधित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करने का कार्य किया है। तो यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि न्यायिक निर्णय जो हैं उनका संविधान में इतना अधिक महत्व है कि संविधान की, अमेरिका के संविधान की वह स्थिति है कि अमेरिका के संविधान का वैसा स्वरूप है जैसा कि जो अमेरिका के न्यायाधीश हैं वह उसको तय कर देते हैं। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के आधार पर ही जो संविधान का स्वरूप है वह अपनी मूल आत्मा को बनाए रखने में सफल होता है। तो ओवरऑल हम देखें तो जो न्यायिक निर्णय हैं अर्थात न्यायालयों के द्वारा जो समय समय पर संविधान की व्याख्या की गई या जो निर्णय दिए गए, उन्होंने भी अमेरिका के संविधान को गतिमान रखने और उसकी मूल आत्मा को संरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। छठवां जो स्रोत है वह है परंपराएं। तो अमेरिका के संविधान में परंपराओं को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जितना कि ब्रिटेन के संविधान में है, लेकिन हमें यह स्वीकार करेंगे कि अमेरिका का संविधान
केवल परंपराओं जो हैं उनके अस्तित्व जो है उसको स्वीकार नहीं करता केवल उनको, बल्कि उनको भी एक सम्मानजनक या महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के संविधान में प्रथाओं का योगदान नहीं है, योगदान और एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। प्रथाओं और परंपराओं ने कुछ बातों के संबंध में अमेरिका के संविधान को ऐसा स्वरूप प्रदान किया है जो संविधान के लिखित प्रावधानों के नितांत विपरीत है। जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित जो भी उपबंध हैं, जिन्होंने संविधान निर्माताओं की इच्छा के विपरीत राष्ट्रपति के चुनाव को व्यवहार में एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप दे दिया है, तो यह एक परंपरा के कारण ही हम कह सकते हैं कि संविधान का जो एक महत्वपूर्ण स्थिति है, महत्वपूर्ण जो स्वरूप है, उसको निर्धारण में जो परंपराएं हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सीनेट की जो शिष्टता की बात कही जाती है वो भी परंपराओं का ही परिणाम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सन 1787 में निर्मित जो संविधान था उसके अंतर्गत निरंतर वृद्धि और उसका निरंतर विकास होता रहा है। तो यहाँ एक विद्वान हुए हैं लॉर्ड ब्राइस, उनके जो कथन है उसको भी यहाँ पढ़ना एक हमको महत्वपूर्ण लगता है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तन हुआ है वैसे ही अमेरिका का संविधान भी बदल गया है। जनता की उस भावना में भी परिवर्तन आ गया है जिससे कि वह संविधान को देखती थी, इसलिए संविधान की अंतर्निहित भावना भी बदल गई है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान का जो स्वरूप फिलाडेल्फिया सम्मेलन के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो रूप तैयार किया उस रूप की मूल आत्मा आज भी वैसी ही बनी हुई है, किंतु उसमें समयानुकूल परिवर्तन विभिन्न माध्यमों से, चाहे न्यायालय की व्याख्या कहें, चाहे कार्यपालिका का योगदान कहें, चाहे व्यवस्थापिका का योगदान कहें या परंपराओं का योगदान कहें, इन सब के माध्यम से उसके अंतर्गत जो क्रमिक विकास है या आपका एक समयानुकूल परिवर्तन है जो कि संविधान को गतिमान रखने के लिए आवश्यक है, या कहें अमेरिका की विकास की जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वह समय समय पर निरंतर होता रहा है। लेकिन वास्तव में आज भी अमेरिका की जो न्याय प्रणाली है वह संविधान की मूल आत्मा की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है और इस प्रकार अमेरिका के संविधान की आधारभूत स्थिति मजबूत रूप में बनी हुई है। अगले व्याख्यान के अंतर्गत अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।